कई बार ना मेरी माँ गलती हम लोग बहुत बड़ी कर जाते हैं। जब तक हमारी पत्नी होती है ना हम उसकी कदर नहीं करते, और जब पत्नियां मर जाती हैं ना तब समझ में आता है कि पत्नी क्या थी। कई बार स्त्रियां भी गलती करती हैं, अपने पति की कदर नहीं करती, और जब पति नहीं होता तब पता चलता है कि पति की वैल्यू क्या थी। हाँ, इसलिए मेरी माँ, पति को परमेश्वर की तरह रखा करो। आपकी होंठों की मुस्कान आपका पति है, आपके माथे की बिंदिया ही आपका पति है, आपके पायल की छमछम आपका पति है, आपके हाथों में मेहंदी तब तक शोभा पाएगी जब तक पति है। पति के बाद हाथों में मेहंदी शोभा नहीं पाती। कई बार एक मैया मेरे पास आई रोती रोती, महाराज जी मेरे पति चले गए भगवान के घर। मैंने कहा मत रो मैया। बोली महाराज जी मुझे दुख इस बात का नहीं है कि पति चले गए। तो मैंने कहा फिर दुख क्या है? बोले मेरा पति जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस रात मेरा किसी बात पर मेरे पति से झगड़ा हो गया। रोज मैं पति को भोजन कराया करती थी, रोज मैं पति के पांव दबाया करती थी, लेकिन कल किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। मैं पति को ना भोजन के लिए पूछी, ना उन्होंने भोजन किया, ना मैंने पांव दबाए। वो अपनी करवट सो गए, मैं अपनी करवट सो गई। उसी रात उन्हें अटैक आ गया और सोते सोते चले गए। सारी जिंदगी का दर्द बन गया कि मैंने क्यों नहीं उनसे पूछ लिया था कि क्या खाएंगे आप। जरा जरा सी बातों में आप लोग झगड़ा करते हैं। पता नहीं किसकी रात आखिरी रात हो, कौन सी बात अंतिम बात हो, कौन सा मुस्कुराना आखिरी मुस्कुराना हो, और कौन सा मिलना आखिरी मिलना हो। इसलिए हर मिलना ऐसे मिलो कि ये आखिरी मिलना है, हर मुस्कुराना ऐसे मुस्कुराओ कि ये आखिरी मुस्कुराहट है, क्योंकि कल हो ना हो। मौत कहकर नहीं आएगी कि मैं आ रही हूं, सावधान हो जाओ। इसलिए रिश्तों को समय दीजिए, पत्नी को समय दो, पति को समय दो। थोड़ा बैठो, व्हाट्सएप फेसबुक किनारे रखो, थोड़ा बातें करो, अपना सुख दुख बांटो। और पत्नी क्या है, जब पति काम से आए तो पत्नी अपने घर का दुख ना सुनाए। आप ये ना कहा करो कि जेठानी ने ये कहा, देवरानी ने ये कहा, सास ने ये कहा, ननंद ने ये कहा, ना ये सब कचरा ना परोसो। जब पति हारा थका काम से आए तो मुस्कुराते हुए, कितना भी दुख हो पर स्माइल के साथ पति का वेलकम करो, स्वागत करो, उसे भोजन पानी कराओ। ठंडे दिमाग से जब अच्छा मूड हो, कोई बात कहनी है तब कहो, डायरेक्ट नहीं कि कोई आया और आपने अपना दुख रोना। और सदा रोती ना रहा करो, सदा रोती ना रहा करो पति के सामने। जब कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, पति के सामने जब जाएंगी तो मुंह लटका के रोती हुई, थोड़ा अच्छे से कभी हंस भी लिया करो। कब तक रोगी? सास का रोना, जेठानी का रोना, ये सब रिश्ते किनारे रखो। तुम्हारी जेठानी और सास के चक्कर में तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते ना बिगड़ जाएं, क्योंकि जेठानी और सास का रिश्ता मायने नहीं रखता, पति और पत्नी का रिश्ता मायने रखता है। ये तो चलती रहेंगी बातें, जहां चार बर्तन होते हैं खटकते रहते हैं, चलता रहेगा। माइंड मत करो, माइंड में मत लो इन बातों को। प्यार से जीवन की घड़ी का पता नहीं कि कौन सी मुलाकात आखिरी हो, कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए। इसलिए प्यार से रहना सीखो, मुस्कुराया करो। अच्छा एक बात बताओ, पूरे भारत की स्त्रियां और पूरे भारत के पुरुषों से एक सवाल है मेरा, बताओ आप ज्यादा महंगी साड़ी पहनती हो या आपके पति ज्यादा महंगे कपड़े पहनता है? जोर से बोलना। पति ज्यादा महंगे कपड़े पहनता है या पत्नियां ज्यादा महंगे कपड़े पहनती हैं? जोर से, जोर से, जोर से, और जोर से। पति या पत्नियां? हाँ, कुछ माताएं कह रही हैं पति पहनते हैं, और कुछ कह रही हैं, कभी इस पर विचार करना कि पुरुषों से अधिक महंगे कपड़े स्त्रियां पहनती हैं। हाँ, किसी के घर में हो सकता है कि मतलब यदि ये परसेंट होगा तो 5% ऐसे लोग भी होंगे जिनके घर में पुरुष महंगे कपड़े पहनते होंगे, स्त्रियां सस्ते। लेकिन 95% पूरे भारत में खोज कर देखिएगा, पुरुष फटे कपड़े भी पहना है पर अपनी पत्नी के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े, अपने बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े लाकर पुरुष देता है। पुरुष जो है ना, पुरुष त्याग है, पुरुष त्याग है। कई बार यदि गृहस्थी में स्त्रियों का योगदान है तो पुरुषों का भी कम योगदान नहीं। पुरुष अपनी खुशियों को किनारे रख देता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों की खुशी के लिए काम करता है। और जब पत्नियां रोती रोती आती हैं ना तो उसे बड़ा बुरा लगता है कि मैंने जो किया तेरी खुशी के लिए किया और तू ही मुंह लटकाए खड़ी है। इसलिए जब भी जाया करो थोड़ा सुंदर सा मुंह लेकर जाया करो, स्माइल के साथ।
प्रसन्नता के साथ। पति के भी अरमान होते हैं। पति, त्याग का नाम पति है। कई बार पति जो भी करता है ना, वो अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए करता रहता है। पर पत्नियां कई बार कहती हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? तो पतियों को बड़ा बुरा लगता है। पति बहुत कुछ करता है आप लोगों के लिए। अच्छा एक बात बताओ, शादी की सालगिरह आने पर, आपका जन्मदिन आने पर आपको गिफ्ट देता है आपका पति? कई बार आपको मंगलसूत्र देता है, हार देता है, कान के बाले देता है, साड़ी देता है, अंगूठी देता है, सब कुछ देता है। वो अपनी औकात के अनुसार खरीद कर लाता है, अपनी हैसियत के अनुसार लाता है। क्यों लाता है जानती हो? सिर्फ इसलिए कि आप खुश रह सको। वो स्त्रियां रोती हैं, पर पुरुषों को आपने रोता हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन पुरुषों का भी मन करता है रोने का। आपको पता है, बहुत मन करता है, लेकिन वो किसके कंधे पर सिर रख के रोएं? आज तक पुरुषों को कंधा ही तो नहीं मिला रोने के लिए। स्त्रियां अपना ही रोना नहीं रो पाती, तो पुरुषों को लगा कि मैं रोऊंगा इसके सामने तो ये डबल रोएगी, इसलिए तुम्हारे सामने रोते ही नहीं। कई बार वो घुट घुट के मर जाता है। और ये रिश्तों में ना पहचानना पड़ता है पति के दर्द को, पत्नी के दर्द को। समर्पण का नाम रिश्ता है। पत्नी का समर्पण पति में हो और पति का समर्पण पत्नी में हो, फिर वो रिश्ता सीताराम की तरह चलता है। और तुम्हारा पति कहे कि मैं मां की सेवा नहीं करता, तो तुम पत्नी हो समझाओ अपने खसम को कि तुम नहीं करोगे अपनी मां की, तो कल अपना बच्चा अपनी करेगा। फिर तुम भी पतियों के पीछे पीछे घूमती रहती हो। यदि पति नालायक है, पति गलत रास्ते पर है, तो पत्नी का धर्म है कि तुम उसे समझाओ। पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचा ले। यदि वो अपनी मां को छोड़ेगा तो उसका पतन होगा, और तुम उसका साथ दोगी तुम्हारा भी होगा। इसलिए तुम कहो कि अपनी सास ससुर हैं, माता पिता, इन्हें मत छोड़ो, इनके साथ रहेंगे, जहां ये हैं वहीं अपन। और बूढ़े माँ बाप को भी, यदि बच्चे पढ़ने के लिए शहर में हैं, तो फिर आप भी उनके साथ रहो, है ना। आप ये नहीं कि नहीं तो मैं तो गांव में ही रहूंगी, इसी घर में रहूंगी। कई बार बच्चे कहते हैं कि माँ आओ हम आपकी सेवा करें, बहुएं कहती हैं, पर कुछ सास भी बड़ी जिद्दी होती हैं, नहीं मानती। आप तो कहो, ना माने माने उनकी जिम्मेदारी। हाँ, कुछ बहुएं इतनी चतुर होती हैं। आसनसोल की बहुओं के बारे में मैंने पता लगाया, हाँ सब जगह की, हाँ सब जगह की। एक बहू बोली, एक बहू की सास मर गई आसनसोल में। सास मर गई तो बहू जाके रोने लगी, फ्रंट में बैठ के रोई, बिल्कुल फ्रंट में बैठ के रोई, और रोती रोती बेहोश होती जाए बार बार।